नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आप देख रहे हैं पंचतंत्र क्लासेज ऑनलाइन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट तो कर ही दिए हैं, गणित कक्षा 8 का। और देखते देखते 3 चैप्टर बीत गए हैं और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चौथा चैप्टर। और चौथे चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसमें हम आज 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक है चित्रालेख, आप देख सकते हैं। दूसरा है दंडालेख और दोहरे दंडालेख। तो ये तीनों चीज़ों को मैं बारी बारी से पढ़ूंगा। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ। इसमें होता क्या है दोस्तों कि कोई भी चीज़ का फ़ोटो रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ग्लास का दिया हुआ है। जनवरी में ग्लास 1 2 3 4, फरवरी में ग्लास 1 2 3 4 5 6, मार्च में 2, अप्रैल में 4। इस तरीके का जो ग्राफ रहेगा इसको बोलेंगे पिक्टोग्राफ। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग चीज़ भी हो और यहाँ पे भी कोई चित्र अलग हो। यहाँ अब 2 क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ। तो आप देख सकते हैं मार्च में 2 गिलासों का उत्पादन हुआ या मार्च में 2 गिलासों का उत्पादन हुआ। किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ। तो आप देख सकते हैं जनवरी में भी 1 2 3 4 और अप्रैल में भी 1 2 3 4, यानी 4 गिलास जनवरी में हो रहा है और 4 गिलास अप्रैल में भी हो रहा है। तो यहाँ पे जनवरी और अप्रैल आंसर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों चित्रालेख पिक्टोग्राफ। यहाँ पे ग्लास के जगह पे कोई और वस्तु का भी फ़ोटो हो सकता है और यहाँ जनवरी फरवरी के जगह पे कुछ अदर आंकड़ा भी दिया जा सकता है। तो पिक्टोग्राफ कोई खास तो है नहीं, बट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर खास है। तो चलिए हम उसको भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है दंड आलेख, आप देख सकते हैं। मैंने थंबनेल में इसका फ़ोटो बनाया है कंप्यूटर से, MS वर्ड से। दंड आलेख क्या है, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। इसमें जो ये वर्टिकल, ये जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, उदग्र ये यानी वर्टिकल, ये Y अक्ष होता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है यानी क्षैतिज, ये X अक्ष होता है। यहाँ पे दिया हुआ पुस्तकों की संख्या और यहाँ पे विषय का नाम, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इससे हम काउंट करते हैं कि अंग्रेजी का जो किताब है वो 200 है, गणित का जो किताब है 300 और 400 के बीच में यानी 350 है, हिंदी का किताब 400 है, विज्ञान का किताब 500 है और सामाजिक विज्ञान का 100 किताब है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी है, 5 क्वेश्चन हैं। सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं। तो सबसे अधिक दोस्तों विज्ञान की पुस्तक है और वो कितना है, तो 500 है। चलिए मुँह पर आंसर। सबसे कम किस विषय की पुस्तक है और वह कितनी है। सबसे कम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है और वह है 100। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब पुस्तकालय में टोटल पुस्तक है तो आप जोड़ लीजिए, ये 200 आए 350 और ये जो है 400 प्लस 500 प्लस 100। चलिए मैं इधर से जोड़ता हूँ, 100 500 600, 600 400 1000, 1000 और 200 1200 और ये 350, 1550 किताब है टोटल। अब अगला क्वेश्चन है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख द्वारा जो है किताबों के नाम और किताबों की संख्या की सूचना दी गई है। किन्हीं 2 विषयों की पुस्तक की संख्या का अंतर, किन 2 विषयों के पुस्तकों का संख्या का अंतर सबसे कम है। तो हम कौना में से घटाएंगे कि अंतर सबसे कम होगा। तो दोस्तों अगर इसमें से इसमें घटाते हैं 500 में से 100 तो ये 400 आता है। यहाँ
350 में से 200 घटाता हूँ तो 150 होता है। यहाँ 500 में से 400 घटाता हूँ तो 100 होता है। लेकिन 400 में से 350 घटाता हूँ तो 50 आता है। तो यही आंसर होगा। हिंदी और गणित के पुस्तकों का अंतर केवल 50 है, जो सबसे कम है। तो इस तरीके से दंड आलेख जो है समाप्त हुआ। ठीक है, हम पढ़ने जा वाले हैं दोस्तों दोहरे दंड आलेख। चलिए दोहरे दंड आलेख को समझिए, ये भी बहुत इजी है। जब हमें इन आंकड़ों को दो समूहों की तुलना करने की आवश्यकता होती है तो दोहरे दंड आलेख का खींचते हैं। मान लीजिए एक ही व्यक्ति एक ही टाइम में 2-2, 3-3 काम कर रहा था, दोहरे तेहरे सबका जो है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6माही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। अब एक स्टूडेंट जो है 2-2 परीक्षा दे रहा है, तो हर परीक्षा जो है 100 नंबर का आता है। तो यहाँ पे 100 नंबर वाई एक्सिस पे दर्शा गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। दूसरा चीज़ है विद्यार्थी का नाम है, जिसमें 5 विद्यार्थी है, विभूति, विकास, विभा, वासिर, विलास। इसका मैं दोस्तों थंबनेल पे जो मैं फ़ोटो बनाया हूँ, इसका भी मैंने कंप्यूटर से ही बनाया। हाँ, एक बात का डर रहता है कि कहीं ये बिहार बोर्ड वाला मुझे कॉपीराइट ना मार दे। अब कॉपीराइट मारेगा भी तो देखा जाएगा। चलिए 2010 में प्राप्त गणित के अंक, 2010 में प्राप्त गणित के अंक। अभी जितना गोरा परीक्षा दिया है गणित का परीक्षा दिया हुआ है, और वो भी एगो 6माही दिया हुआ है और एगो वार्षिक दिया हुआ है। तब विभूति को जो है 6माही परीक्षा में 50 नंबर गणित में और 60 नंबर वार्षिक में। फिर विकास को 6माही में भी 40 नंबर और वार्षिक में भी 40 नंबर। विभा को 6माही में भी 60 नंबर, लेकिन वार्षिक में 90 अंक प्राप्त किया है, यानी 90 अंक ये जो है हाईएस्ट है। अब वासिर को जो है, वासिर को 6माही में 50 और ये थोड़ा कम मेहनत किया है, तो वार्षिक में 40 ही ला पाया है। विलास जो है 6माही में भैया 80 और यहाँ पे वार्षिक में 70। तो इससे पता चलता है कि विभा बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कि इसका आंकड़ा एक बाइक 60 से 90 हो गया, 30 क्रॉस। और सबसे कम मेहनत किया है तो ये क्या बोल सकते, वासिर सबसे कम मेहनत किया है। 6माही में भी कम ना विकास का दोनों मेहनत बराबर है, 6माही में भी उतना ही और वार्षिक में भी उतना ही। चलिए अब यहाँ से हम इसका भी प्रश्न कुछ पढ़ते हैं। 5 प्रश्न इसका भी है, देख लेते हैं। किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही और वार्षिक में समान रहा? समान मतलब बराबर। तो विकास का 6माही में भी 40 और वार्षिक में भी 40। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। इसका ऑन नंबर का आंसर हो जाएगा विकास। किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा? तो ये 10 गो अच्छा है, ये 10 गो अच्छा है, 10 गो अच्छा है, लेकिन ये में 30 गो अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभा का सबसे अच्छा रहा है 6माही की अपेक्षा वार्षिक में। फिर है कितने विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए? तब विभूति भी 50 से अधिक अंक प्राप्त किया है और विभा भी 50 से अधिक अंक प्राप्त किया है। कौन विषय में? 1 मिनट। हाँ, वार्षिक में। और ये तो भैया 40 ही प्राप्त किया है, और ये जो है विलास। तो इसका आंसर हो जाएगा विभूति, विभा, विलास। अगला है इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई है?
तो इस दोहरे दंड आलेख से प्रत्येक विद्यार्थी के गणित का रिजल्ट, वार्षिक परीक्षा का और छमाही परीक्षा का रिजल्ट एक ही साथ दिया गया है। छमाही अंकों का औसत क्या है और यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है। तो छमाही परीक्षा का औसत मैं कॉपी पर बनाता हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। चलिए मैं कॉपी निकालता हूं और आप लोगों को बना के दिखाता हूं। चलिए इसी पेज पे बनाता हूं, यहाँ पे बना दूं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं कह रहा है छमाही के अंकों का औसत। औसत कैसे निकाला जाता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ प्रेक्षण का गो है 5 गो विद्यार्थी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। और छमाही में पहिलका का नंबर 50 आया है, दूसरिका का नंबर 40 आया है, तीसरिका का नंबर 60 आया है, चौथा का नंबर जो है 50 आया है, पाँचवा का नंबर जो है 80 आया है। और टोटल विद्यार्थी है 1 2 3 4 5, तो 5 कर देंगे। फिर जो है इसको जोड़ेंगे 50 50 100 और 40 60 100 100 100 200 280 बटा 5। 5 से भागा दे दीजिए तो इसको 5 एकम 5 5 एकम ना सॉरी ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 छक 30, 56 हो जाएगा। यहाँ पे औसत अंक जो है 56 अंक हो जाएगा। फिर कथी कह रहा है, यह वार्षिक परीक्षा के औसत। अब वार्षिक परीक्षा के औसत निकालेंगे। वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत। तब वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत देख लीजिए। फर्स्ट वाला में कितना है? 60 है, जोड़ 40 है, जोड़ 90 है, जोड़ 40 है, जोड़ 70 है, बटा 5 है। जोड़िए एक बार फिर से देख लीजिए। ये 60, ये 40, ये 90, ये 40 और ये 70। अभी जोड़ते हैं तो 60 40 100 90 190 और 40 130 और 70 300। 300 बटा 5, 5 छक 30, 60 अंक। सॉरी मैं इधर से बना दिया और कैमरा में आया ही नहीं। चलिए तो ये वार्षिक अंकों का औसत जो है 60 आ रहा है। अच्छा माही अंकों का औसत जो है 56, यानी ये में वार्षिक अधिक है अच्छा माही कथी है कम है। और ये पूछ रहा है कि छमाही अंकों का औसत क्या है, तो छमाही अंकों का औसत 56 हो गया। क्या वार्षिक परीक्षा का औसत अंक कम है? तो हाँ कम है। कितना कम है? तो 60 घटाओ 56 यानी 4 कम है। तो चलिए ये आज का रहा 3 ही चीज़, चित्रालेख, दंडालेख और ये दोहरे दंडालेख। अब हम अगले वीडियो में इसको बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद जय भारत।